राजा नहुष की कहानी। हठवट सब संकट से है गालव नहुक नवीस। हठ का क्या परिणाम होता है, यह गालवेसी और राजा नहुष से हम सीख सकते हैं। उनकी जीवनी से हम पा सकते हैं क्या हठ का परिणाम होता है। एक बार की बात है, जो देवताओं और राक्षसों में बड़ा युद्ध हुआ और वृतासुर जो है वह ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। उसने बड़ी कठोर तपस्या की थी और भगवान से, ब्रह्मा जी से बड़े अनोखे वरदान प्राप्त किए थे। बड़ा शक्तिशाली योद्धा था। इंद्र में और वृतासुर में महान युद्ध हुआ। इंद्र को उसने हरा दिया और स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया। देवता और दानवों में हमेशा संघर्ष होता रहा था। एक घर के उत्तरी छोर थे, दूसरे दक्षिणी छोर थे। दोनों में शत्रुता हमेशा से बनी हुई रहती थी। दोनों सौतेले भाई थे, इसलिए शत्रुता बनी रहती थी। दोनों अधिकार जमाते थे। साम्राज्य जो है वह दोनों भाइयों को मिलना चाहिए, लेकिन देवता लोग उस पर अधिकार किए थे। अब दानव लोग सोच रहे हैं जो मेरा भी अधिकार है। लेकिन चरित्र में देवता लोग अच्छे थे, इसलिए भगवान उनकी सहायता करते थे और दानव लोग चरित्र से थोड़ा विहीन हो गए थे, इसलिए भगवान उनको मारते थे। अब यहाँ वृतासुर की कहानी है। वृतासुर भी भगवान का बड़ा भक्त था, बहुत ही बड़ा भक्त था। साक्षात भगवान का दर्शन करता था। विष्णु भगवान का अनन्य सेवक था और उसके हृदय में हमेशा भगवान विष्णु विराजमान रहते थे। इसलिए जब युद्ध होता है तो जीत के पहले कोई कर देता है देवराजेंद्र को। यहाँ जब हार जाता है देवराजेंद्र, तब भगवान विष्णु के पास पहुंचता है। भगवान विष्णु ने कहा कि आप शिव के पास जाओ, कहा कि उन्हीं का भक्त है जो आपकी रक्षा कर सकता है। ऐसा सुनकर सब लोग भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने कहा, जाओ, तुम्हारी सहायता दधीची ऋषि ही कर सकते हैं। अब दधीची ऋषि के पास जब इंद्र आए तो उन्होंने बड़े ही विनय भाव से और कहा, हे प्रभु, प्रार्थना की जो आपके दान से ही हम सभी देवताओं का कल्याण हो सकता है, अन्यथा हम सभी देवता इधर से उधर, उधर से उधर भटकते रहेंगे जीवन भर। वृतासुर जो है वह राक्षसी माया से हम लोगों को जीत लिया है और वह वरदान भी पा चुका है। सिर्फ आपकी शक्ति से ही उसका संहार हो सकता है। कार्य कैसे? तो भगवान शिव ने कहा है, जो आप उनके अनन्य भक्त हो और उनके का मंत्र जाप करते हो, इससे आपकी हड्डियों में वो बल है जो किसी का भी संहार कर सकते हो। और आप अपना हड्डी दान करो। और जीवित अवस्था में किसी का हड्डी लेना कितनी बड़ी बात है। फिर भी दधीची ऋषि ने कहा, ठीक है, एवं अस्तु,
मैं तुम्हारे कल्याण के लिए अपना शरीर त्याग कर दूंगा। गाय को बुलाया, गाय पूरा चाट चाट के उनके देह से जो मांस था उसको खा गया और ऋषि ब्रह्मलीन हो गए। उनके हड्डी से आयुध बने और उसी में एक वज्र भी था, जिस वज्र के द्वारा वृतासुर का संहार होने वाला था। अब युद्ध में जब वज्र का प्रहार भी वृतासुर के ऊपर फलदायी नहीं हुआ, तब फिर वो लोग विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा, देखो उसका वध जो है वो सिर्फ वज्र से नहीं होगा, तुम समुद्र के फेन में वज्र को छुपाकर और तब उस पर प्रहार करना, और तभी उसका संभव है। और ये संभव है उससे दोस्ती करो, और दोस्ती करके तब उसको धोखे से मारना होगा, वैसे वो मरेगा नहीं। अगर देवराज इंद्र जो हैं वो इसी तरह से उसके पास गए और मित्रता की बात कही, कहा सब तो तुम ले ही ले लियो हो, थोड़ी सी मित्रता कर लो हमसे, थोड़ा कुछ तो दे दो हमको भी। और इसी में क्रिया के लिए कहा चलो हम लोग स्नान करने चलते हैं। एक दिन ऐसी बात हुई, बोलो चलो हम लोग समुद्र में स्नान करने चलते हैं। दोनों गए स्नान करने। यहाँ जो है इस छल को वृतासुर समझ नहीं पाया और उसने वज्र का आवाहन किया। देवराज इंद्र ने भीतर ही भीतर और फेन में वज्र को लेकर के वृतासुर के ऊपर प्रहार कर दिया, जिससे उसका सर कट गया। कटते कटते भी सर जो है वो बोल रहा है, रे मूर्ख, ये क्षणिक शरीर है, हम तो भगवान के अनंत ध्यान में हमेशा लीन रहते हैं। इस तरह से वृतासुर का संहार जब कर दिया तो वो चूंकि ब्राह्मण कुल से उत्पन्न था, इसलिए उसको देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। और ब्रह्म हत्या का पाप जब लगा तो छुप गया जाके कमलदान, वहीं जाकर भगवान शंकर की तपस्या करने लगा, ताकि उससे त्राण कहीं नहीं मिल रहा था। तो उपाय नारद जी ने बतलाया, भगवान शिव की तपस्या करो। वह तपस्या करने लगा भगवान शिव की। आगे बात आती है जब स्वर्ग का सिंहासन जो है वो खाली हो गया। क्यों? तो इधर वृतासुर भी मारा गया था और देवराज इंद्र भी ब्रह्महत्या के पाप से भाग गए थे। ब्रह्महत्या पीछा कर रहा था। अब यहाँ बात आई जब इस सिंहासन में किसको बैठाया जाए, तो सबने विचार किया, सभी देवताओं ने। जो राजा अनहुष जो है वह 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुका है, इसलिए उसको सबसे उच्च कोटि का व्यक्ति तो वही प्रतीत होता है और शक्तिशाली भी है, इसलिए उसको देवराज इंद्र बनाया। राजा अनहुष को देवराज इंद्र बना दिया गया। सब मंथना करके बना दिए उसको। अब यहाँ सची तो विह्वल थी ही पति वियोग में। जब वह देवराज इंद्र बन गया राजा अनहुष, तो उसके मन में लालसा जगी, जो ये जब मैं स्वर्ग का सिंहासन संभाल रहा हूँ तो इस अलकापुरी की सभी वस्तुओं पर मेरा अधिकार है, तो सची जो है उस पर भी मेरा अधिकार है। उसने सची को कहा, दूत भेजा, कहा कि तुम हमसे शादी कर लो। जब दूत गया तो बड़ा बेचैन हुई। तो घबरा कर उसने तो पहले बड़ा नर्वस हो गई। फिर वो गुरु
जी के पास गई, बृहस्पति के पास, और कहा, प्रभु मेरी इज्जत और मेरी लाज की रक्षा कीजिए। तो कहा, देखो बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक काम करो, तुम एक शर्त रख दो, जो मैं उसी शर्त पर आपके पास शादी के लिए आऊंगी जब आप, या शादी करूंगी जब आप सातों 7 ऋषियों जो देवर्षि हैं उनके द्वारा जो पालकी है उस पर, अगर पालकी होकर लाएंगे और उस पर आप विराजमान होंगे, तब मैं आपसे शादी कर लूँ। सप्तर्षि जो थे उन्हीं पर ये आफत आ गया। जिस सप्तर्षि अगर आपका कहा बनेंगे और ढो करके लाएंगे आपको, तब मैं आपसे शादी करूंगी। ऐसी बात सुन करके कहा, ये कौन सी बड़ी बात है। सप्तर्षियों को बुलाया गया, कहा, जो भाई देखो, हमको शादी करनी है, इस शर्त ऐसा ऐसा है, इसलिए तुम तैयार हो जा पालकी ढोने के लिए। बाराती सजी, उसने पालकी पर ये बैठे और सप्तर्षि जो हैं वो कहा बने और चलते रहे। सप्तर्षि ने कभी जिंदगी में कांधे पर बोझ तो ढोया नहीं था। एक तो छिल रही थी कंधा और दूसरा भारी लग रहा था। चलते चलते कभी इस कंधे पर कभी इस कंधे पर, तो जब कंधा बदलते थे तो पालकी हिलती थी, बड़ा हिल रहा था। तो उनको रुक जाते थे और इन्हें राजा नहुस को तो जो इंद्र बने थे तो बेताब थे जल्दी पहुंचने के लिए। उनको क्रोध आने लगा। क्रोध आकर के उन्होंने चाबुक से अगस्त जी को दे मारा। कहा, कामचोर, और इस तरह से कुछ कुछ अभद्र गालियां दी। अब अगस्त जी तो महान ऋषि थे, उन्होंने तुरंत आचमन किया और कमंडल से जल निकाला और कहा, जब मूर्ख, तुम इंद्र बनने लायक नहीं हो और स्वर्ग में रहने लायक नहीं हो, जाओ और तुम तुरंत अजगर बन जाओ, कहो भूलोक पर चले जाओ। तो यह भयंकर श्राप मिला। और इधर देवराज इंद्र की तपस्या पूरी, भगवान शिव ने उनके ब्रह्महत्या के पाप को समाप्त कर दिया। इस तरह से देवराज इंद्र लौट करके आ गए। तो ये राजा नहुस की कहानी थी, जो किस प्रकार वो अपने हठ के कारण और दुर्व्यसन के कारण अपना जीवन भी खो दिया, अपना इज्जत भी खो दिया और अपना सारा समृद्धि भी खो दिया। अपना इज्जत गया।